हरे कृष्णा। आज हम सुनाने जा रहे हैं बुधवार व्रत का महात्म्य एवं विधि विधान। बुध देव घरों में राजकुमार माना जाता है। बुध ग्रह को स्थायी आरोग्यता, अच्छे स्वास्थ्य और बुद्धि की वृद्धि के लिए प्रत्येक विद्यार्थी को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। बुध की ग्रह कड़ी होने पर तो यह व्रत किया ही जाता है। वैसे सभी मनोकामनाओं की पूर्ण करने वाला और रोगों तथा शोक से छुटकारा दिलाने वाला भी है। यह व्रत 7, 27 अथवा 128 बुधवार तक किया जाता है। यह व्रत इतने दयालु हैं, बुध देव की 7 अथवा 27 बुधवारों तक व्रत करने पर भी भक्तों की सभी मनोकामनाओं की आपूर्ति कर देते हैं। जबकि 128 बुधवारों का व्रत करने वाला तो इस लोक में सभी सुख और अंत में मोक्ष का सहज अधिकारी बन जाता है। विशाखा नक्षत्र युक्त बुधवार से यह व्रत प्रारंभ करना चाहिए। व्रत प्रारंभ करने के एक दिन पूर्व सायंकाल नदी या तालाब में यज्ञ, भस्म, गोम, मिट्टी और पंचगव्य कर्मश शरीर पर लगाकर स्नान करें और फिर स्नान करने के बाद जब आकाश में तारे दिखाई देने लगें तब व्रत की दीक्षा लें। बुधवार को प्रातःकाल स्नान करें। देव एवं पितृ तर्पण के बाद की जाती है। बुध देव की पूजा बुध देव की स्वर्ण प्रतिमा तथा ताम्र पत्थर पर अंकित यंत्र को कांसे के बर्तन में रखकर बुध देव की पूजा करने का शास्त्रीय विधान है। बुध देव को दही, गुड़ और चावल का भोग लगाया जाता है और उस दिन गाय को हरा चारा भी खिलाया जाता है। सफ़ेद वस्तुओं के प्रयोग को प्रमुखता दी जाती है। इस व्रत के उद्यापन में 27 ब्राह्मणों को भोजन कराने, अपामार्ग की 128 समिधाओं में घी और दही मिलाकर हवन करने तथा बुध देव की प्रतिमा सहित पूजा के काम आने वाले सभी पात्र वस्तुएं आचार्य को देने शास्त्रीय विधान है। इसमें विद्यार्थी अगर एग्ज़ाम चल रहे हों तो एक इलायची घर से खाकर जरूर जाए, इससे बुध देव की कृपा प्राप्त होती है। एक समय एक व्यक्ति अपनी पत्नी को विदा करवाने के लिए अपनी ससुराल गया। वहाँ पर कुछ दिवस रहने के पश्चात सास ससुर से विदा करने के लिए कहा। सब ने कहा कि आज बुधवार का दिन है, आज के दिन गमन नहीं करते, परंतु वह व्यक्ति किसी प्रकार ने माना और हठधर्मी करके बुधवार के दिन ही अपनी पत्नी को विदा कराकर अपने नगर को चल पड़ा। राह में उसकी पत्नी को प्यास लगी तो उसने अपने पति से कहा कि मुझे बहुत ज़ोर से प्यास लगी है। तब वह व्यक्ति लोटा लेकर रथ से उतरकर जल लेने चला गया। जैसे ही वह व्यक्ति पानी लेकर अपनी पत्नी के निकट आया तो वह देखकर आश्चर्य से चकित रह गया कि ठीक अपनी ही जैसी सूरत तथा वैसी वेशभूषा में एक व्यक्ति उसकी पत्नी के पास रथ में बैठा हुआ है। उसने क्रोध में भरकर कहा है, तू कौन है और मेरी पत्नी के निकट बैठा हुआ है? दूसरा व्यक्ति बोला, यह मेरी पत्नी है, मैं अभी ससुराल से विदा कराकर ला रहा हूँ। वे दोनों ही उस स्त्री को अपनी पत्नी और उस रथ को अपना रथ कह रहे थे। बात ही बात में वे दोनों परस्पर झगड़ने लगे। तभी राज्य के सिपाहियों ने आकर लोटे वाले व्यक्ति को पकड़ लिया। उन्होंने स्त्री से पूछा, तुम्हारा पति इनमें से कौन है? तब पत्नी चुप ही रही, क्योंकि दोनों एक जैसे थे। वह किसे अपना असली पति कहे। वह व्यक्ति ईश्वर से प्रार्थना करता हुआ बोला, हे परमेश्वर, ये क्या लीला है? सच्चा झूठा बन रहा है। तभी आकाशवाणी हुई, हे मूर्ख, आज बुधवार के दिन तुझे गमन नहीं करना था। तूने किसी की बात नहीं मानी और यह सब लीला बुधदेव भगवान की है। उस व्यक्ति ने बुधदेव से प्रार्थना की और अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। तब बुध देव जी अंतर्ध्यान हो गए। वह अपनी स्त्री को लेकर घर आया तथा बुधवार का व्रत वे दोनों पति पत्नी नियम पूर्वक करने लगे। जो व्यक्ति कथा को पढ़ता अथवा श्रवण करता है उसको बुधवार के दिन यात्रा करने का दोष नहीं लगता और उस